हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर से पावर ऑफ लेंस। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी लेंस के पावर को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे पावर ऑफ लेंस पर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग डिफिनेशन के बारे में बात करें तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है तो किसी भी लेंस के द्वारा किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे कहूं कि मेरे पास देखिए एक यहां पर लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और एक दूसरा लेंस हमारे पास बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला एक हमारे पास लेंस है। अगर मैं किसी भी लाइट रे को इन दोनों लेंस के ऊपर इंसिडेंट करूं तो जरा आप बताइए, यहां पर देखिए कि ये मैं लाइट को इंसिडेंट किया लेंस के ऊपर और यहां से ये लाइट कन्वर्ज हो जाएगी कुछ इस पॉइंट पर। वहीं पर मैं इस दूसरे वाले जो थिन लेंस है उसके ऊपर किसी भी लाइट को मैं इंसिडेंट करूंगा तो यहां से जो लाइट कन्वर्ज होगी वो कुछ इस जगह पर जाकर के होगी। और हमने जो रूल के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के किसी भी लेंस पर इंसिडेंट करती है तो किस पॉइंट से होकर के पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के लाइट रे पास हो रही है। और हमको यह भी पता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब आप जरा ये चीज देख के बताइए कि यहां पर कौन से वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो नीचे जो थिन लेंस है हमारे पास उसका फोकल लेंथ ज्यादा है और जो यहां पर थिक लेंस है हमारे पास उसकी फोकल लेंथ कम है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पावर होती है किसी भी लेंस की वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की। इसका मतलब कि अगर फोकल लेंथ हमारी ज्यादा होगी तो पावर उस लेंस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वहीं पर मैं इसकी बात करूं कि जो फोकल लेंथ है वो कम है तो इसका मतलब ये पावर ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इन दोनों फिगर में अगर मैं देख करके पूछना चाहूं आपसे, आप बता सकते हैं कि जो हमारा ये थिक लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम होने की वजह से इसका जो पावर होगा वो ज्यादा होगा, और वहीं पर ये जो हमारे पास थिन लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका जो पावर होगा वो कम होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पावर ऑफ लेंस इज इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि जब लेंस के ऊपर किसी भी लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकती है या कितना डाइवर्ज कर सकती है, इसी को हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि जो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ होती है उसी के रेसिप्रोकल को हम लोग पावर ऑफ लेंस भी कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पर जो हमको फोकल लेंथ कंसीडर करनी है वो किसमें लिखनी है? इन मीटर। ठीक है ना, वो हमें मीटर में कैलकुलेट करनी है। अक्सर करके हम लोग गलती कर देते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो किसमें दी जाती है? वो सेंटीमीटर में दी जाती है और हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और बाद में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज को आपको स्टार कर लेना है कि अगर हमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है तो जो हमारा पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होगा कब? जब फोकल लेंथ हमारी किसमें होगी? इन सेंटीमीटर। लेकिन अगर वहीं पर हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो मीटर में दी गई है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू 1/f का। इसको आपको स्टार कर लेना है क्योंकि यहां से अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं। आगे देखते हैं कि जो SI यूनिट होती है पावर की उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं और इसे कैपिटल D के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। एक और बात, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई हमारे पास एक प्लेन लेंस है या फिर एक हमारे पास कोई प्लेन ग्लास है उसका पावर कितना होता है, तो हमको पता है कि जब कोई प्लेन ग्लास है यानी कि वो किसी भी लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा नहीं। अगर डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं करेगा इसका मतलब कि उसकी पावर क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर होगी। ठीक है, यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव। जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी पावर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पर अगर कॉन्केव लेंस की बात की जाए तो कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिर्फ पावर ही नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव साइन के साथ होती है, तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। इसी तरह से जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और पावर भी पॉजिटिव ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पावर ऑफ लेंस समझ में आया होगा।
बोर्ड एग्जाम में हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि वन डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं कि डायोप्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। वन डायोप्टर की डिफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस लेंस का जो पावर होगा वो वन डायोप्टर के बराबर होगा। यह क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको यह चीज नहीं भूलेगी कि अगर किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो अगर 1 मीटर है, इसका मतलब कि उसकी पावर जो होगी वो वन डायोप्टर के बराबर होगी। आगे चलते हैं। यहां पर अगला टॉपिक हमारे पास है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब दो या दो से अधिक लेंसेज को हम कंबाइन करके एक साथ रखते हैं तो वहां पर हमें अगर लेंस की पावर फाइंड आउट करनी है तो हम उसी को कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखते हैं, इफ ए नंबर ऑफ लेंसेज हैविंग पावर P1 P2 P3 आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि दो या दो से अधिक लेंसेज को अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज एंड कैन बी डिटरमाइंड विद द इक्वेशन। यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक लेंस को एक साथ कांटेक्ट में रखते हैं, हम उन सभी लेंस के इंडिविजुअल पावर का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, जिससे कि हमें वहां पर इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगा। और उसके लिए हमारे पास यहां पर देखिए फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू इंडिविजुअल पावर हर एक लेंस का। जैसे मैंने कहा कि एक लेंस हमारे पास है जिसका पावर P1 है, दूसरे लेंस का पावर P2 है, तीसरे लेंस का पावर P3 है। इस तरीके से आगे हम जितने भी लेंस हमारे पास होंगे उन सभी के पावर का हम एल्जेब्रिक सम करेंगे, जिससे कि हमको इक्विवेलेंट पावर मिल जाएगा। यहां पर एक नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, पुट द पावर ऑफ द लेंसेज विद द पावर साइन इन द फॉर्मूला। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी लेंस दिया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखता हूं, तो वहां पर जो कॉनकेव लेंस होगा उसका पावर माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पावर फाइंड आउट कर रहे हो तो हमें वहां पर साइन का ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो आइए जरा करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद साइन द फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर स्टार्ट कर लेना है कि यहां पर जो फोकल लेंथ दी हुई है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ठीक है, मैंने लिख लिया फोकल लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड आउट करना है पावर, और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f। लेकिन जब फोकल लेंथ किसमें हो, मीटर में दी हो, तो हमें तो यहां सेंटीमीटर में दिया गया है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 100/f। यानी कि यहां पर f की वैल्यू अगर रखते हैं हम तो ये हो जाएगा 100/40। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको और भी अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4 और 0.25 जा 10, और ये जो हमारे पास आएगा 2.5 डायोप्टर। और यहां पर देखिए अगर साइन की बात करें तो कौन सा साइन लगेगा, यहां पर पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये लेंस भी कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए वेरीफाई भी हो गया, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। यानी कि यहां पर हमको आइडेंटिफाई भी करना है कि हमारा कौन सा लेंस है, एंड इट्स फोकल लेंथ इफ इट्स पावर इज 0.2 डायोप्टर। यानी कि यहां पर हमको पावर की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.2 डायोप्टर। और देखिए यहां पर अगर पावर हमारा किस साइन के साथ लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो लेंस का नेचर है वो कौन सा है, जरा आप बताइए, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखी जाती है। यानी कि लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब हमको इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है यहां पर देखिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। अगर मान लीजिए आपको डायोप्टर में यहां पर पावर दिया हुआ है, इसका मतलब कि वहां पर फोकल लेंथ हमने मीटर में ही एज्यूम किया है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला हो जाएगा फोकल लेंथ के लिए F इज इक्वल टू 1/p, और जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.2, जिससे कि हमारा जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, यानी कि F इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर। या फिर अगर हमको इसे सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए कॉन्केव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यानी कि यहां पर हमारे पास एक कॉन्केव लेंस दिया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और इन दोनों को अगर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा गया तो हम लोगों को पावर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं जरा कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरा जो हमारे पास कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दी गई है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा निगेटिव में। अगर मैं इन दोनों अलग अलग लेंस की पावर फाइंड आउट करूं तो अगर मैं इसको कह दूं P1, तो P1 हो जाएगा 1/f1। मैं इसको f1 और इसको f2 कह देता हूं। तो यहां पर अगर वैल्यू मैं पुट करूं तो देखिए ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसका मतलब कि जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 100/f1। तो ये हो जाएगा 100/50। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं P2 यहां पर फाइंड आउट करूं दूसरे वाले लेंस के लिए तो ये हो जाएगा 100/f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है हमारे पास -20। तो ये हो जाएगा 100/-20। तो यहां से अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखिए ये आ जाएगी 2 डायोप्टर, और यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5 डायोप्टर। ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो P इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 एट सो ऑन। ठीक है ना, एट सो ऑन। तो यहां पर P1 प्लस P2 की वैल्यू रखते हैं तो P1 की वैल्यू है हमारे पास 2 डायोप्टर, और जो P2 की वैल्यू है चूंकि यहां पर ये माइनस है इसलिए यहां पर प्लस की जगह पर ये हो जाएगा -5 डायोप्टर। इनको ऐड करते हैं तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा, -3 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या है, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं इस लाइट चैप्टर का एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें मैं लेंस से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।